हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम का नियम। ये एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन आता रहता है कि ओम के नियम को लिख करके सत्यापित कीजिए। देखिए ये 5 नंबर में पूछा जाता है, किसी किसी बोर्ड में 3 नंबर का पूछा जाता है तो किसी किसी बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आपके लिए ये एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ओम के नियम, क्या कहता है, ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित कीजिए, है ना। तो हम देखेंगे। सबसे पहले बात है इसका परिभाषा क्या कहता है। देखिए यह इसका आंसर और मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर किसी चालक के भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, यहां पे रुकिए, देखिए अगर किसी चालक तार मैं यहां पे ले लेता हूं, जैसे कि ये हमारे पास चालक तार है और कहता है कि इसकी भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए। भौतिक अवस्था कहने का मतलब ये जो हमारे पास तार है ना, न इसे काटा जाए, यानी न इसे छोटा किया जाए न इसे बड़ा किया जाए, ये जैसा है वैसा रखा जाए, न इसका ताप को हीट मतलब ज्यादा इसमें टेम्परेचर भी नहीं देना है, मतलब कांस्टेंट इसको रखना है। ठीक है, स्थिर रखना है, नियत रखना है। ठीक है, तो वही बात है कि अगर किसी चालक के भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, है ना, रखा जाए तो इसके दोनों सिरों, एक ये सिरा और एक ये सिरा, ठीक है, दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, है ना, विभवांतर यानी वी, तो उत्पन्न विभवांतर एवं इसमें बहने वाली धारा, धारा को हम आई से दर्शाते हैं, तो बहने वाली धारा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो समानुपाती का चिन्ह कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास समानुपाती हो गया। तो अब समझेंगे कि समानुपाती का मतलब क्या होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि जैसे ही एक चीज को बढ़ाएंगे दूसरा चीज बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर विभवांतर को बढ़ा रहे हैं धारा भी बढ़ेगा, विभवांतर घटा रहे हैं तो धारा घटेगा। इसका मतलब ये हुआ। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो हमारे पास समानुपाती का मतलब समझ गए। जैसे कि हम यहाँ पे एक फिगर बताते हैं, ये देखो, जैसे हमारे पास इधर क्या है, धारा जो हमारे पास है, इधर क्या है, विभवांतर है ना। जैसे एक चीज बढ़ रहा है वैसे धारा भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो अब मैं यहां से बैक करता हूं, तो यहां पे आया भी समानुपाती आई। अब समानुपाती हटाएंगे तो क्या होगा, तो भी बराबर, समानुपाती हटाएंगे तो आई के साथ आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो भी बराबर आई आर, यही ओम का नियम हो गया। ठीक है, अब इसका हम सत्यापन करेंगे कि भाई भी समानुपाती आई होता है, तो इसका सत्यापन कैसे करते हैं। इसको हम सत्यापन करते हैं फिगर की मदद से। ठीक है, इस फिगर की मदद से। समानुपाती का मतलब समझ रहे कि एक चीज बढ़ाएंगे दूसरा चीज बढ़ेगा, एक चीज को घटाएंगे दूसरा चीज घटेगा। तो इस फिगर से क्या पता चल रहा है, जैसे यहाँ पे विभवांतर और यहाँ हमारे पास धारा है, जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे धारा बढ़ रही है तो विभवांतर भी बढ़ रहा है ना। तो एक चीज को बढ़ा रहे दूसरा चीज बढ़ रहा है, तो उसका मतलब यही, समानुपाती का मतलब यही होता है। तो ये इस फिगर से क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखो 0.1 है यहां से और यहां पे 0.4 है, तो यहां एक ग्राफ बनाता है, यहां से ये चला, यहां से ये चला, है ना, यहां से ये चला और यहां से ये चला, मतलब ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अरे ये मैं पावर पॉइंट में पढ़ा रहा था, है ना, ये हम ऐसे मिटा रहे थे, ऐसे नहीं मिटेगा। 1 मिनट, पावर पॉइंट में पीपीटी में पढ़ाने में यही दिक्कत होता है, इरेज ऑल साइड कर देते हैं, सिंपल, है ना। तो एक चीज को बढ़ाएंगे दूसरा चीज बढ़ेगा और यहां से क्या नजर आएगा, एक ग्राफ बन करके नजर आएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक चीज बढ़ाओ दूसरा चीज बढ़ेगा, सिंपल। तो ये फिगर आपको दर्शा देना है सत्यापन में। अब यहां पे देखिए, हमने यहां पे देखिए इसी बात को लिखा है कि हम देखते हैं कि विभवांतर बढ़ने के साथ साथ, जैसे विभवांतर बढ़ रहा है, ठीक है, तो विभवांतर बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है। तो जैसे विभवांतर बढ़ा उसी तरीके से विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, जाता है, और विभवांतर घटने से धारा भी घटता है, अर्थात इसमें अनुक्रमानुपाती कह सकते हो या समानुपाती कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो इसमें अनुक्रमानुपाती संबंध है,
मतलब कुछ इस प्रकार का इसको चिन्ह से दर्शाते हैं। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती भी कह सकते हैं। तो अनुक्रमानुपाती संबंध है, इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल सा टॉपिक था, ज्यादा देर का नहीं था, और ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो समझ गए। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अच्छा, एक चीज मैं बता देता, जो चीज मैंने बताया वो यहां लिख दे। देखो, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और इसी में पूछ देगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे ओम मीटर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्लियर। एसआई मात्रक का मतलब समझ रहे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हम देख रहे हैं, जैसे यहां जैसे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है ना, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर बोल रहे हैं हम भारत में, तो अमेरिका में भी जाओगे तो यही होगा इसका एसआई मात्रक, एम्पियर भी। अब देखो स्टेट चेंज करते हैं तो देखिए भाषा बदल जाता है। जैसे आलू ले लो, महाराष्ट्र में जाओगे तो बटाटा बोलता है कि नहीं बोलता है, मतलब सब अलग अलग। जैसे प्याज ले लो, प्याज को कई जगह कांदा भी बोलते हैं, है ना। अलग अलग राज्य में जाएगा अलग अलग चीज बोलता है। लेकिन इस सब का जो एसआई मात्रक होता है वो कहीं भी चल जाए, जो यहाँ है बोला जाएगा वो है विदेश में भी बोला जाएगा, है ना। एसआई मात्रक का मतलब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वही चीज बोला जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।